का दौरा, मौत से पहले ऐसे बचाई 2 दर्जन यात्रियों की जान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक निजी बस के चालक के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, लेकिन मौत से पहले चालक ने बस में सवार करीब 2 दर्जन यात्रियों की जिंदगी बचा ली। जानकारी के अनुसार पांवटा शिलाई हाईवे 707 पर राजबन के समीप चलती निजी बस में चालक को दिल का दौरा पड़ गया। बस चलाते वक्त अचानक सीने में दर्द उठते ही सूझबूझ से चालक ने बस को झाड़ियों की तरफ मोड़ दिया। इससे बस रुक गई और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। इसके बाद यात्रियों ने बस चालक को पांवटा अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया। इस तरह अपनी मौत से पहले निजी बस चालक ने बस में सवार करीब 2 दर्जन यात्रियों को बचा लिया। हिमाचल में कोरोना के आए 400 से अधिक मामले और 285 ठीक, 4 की गई जान। हिमाचल में शुक्रवार को भी कोरोना के मामलों का आंकड़ा 400 पार हो गया है। शुक्रवार को 408 नए मामले आए हैं और 285 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। शुक्रवार को 4 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है। हमीरपुर में 2, कांगड़ा और शिमला में 1-1 की मृत्यु हुई है। कांगड़ा में 80, हमीरपुर में 54 वर्षीय महिला की जान गई है। हमीरपुर में 77 और शिमला में 81 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 64,420 पहुँच गया है। अभी 3,338 एक्टिव केस हैं। अब तक 60,023 ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,043 है। ऊना में 77, हमीरपुर में 73, शिमला में 61, सोलन में 54, कांगड़ा में 53, बिलासपुर में 41, सिरमौर में 24, चंबा में 12, मंडी में 9, कुल्लू में 3 व किन्नौर में 1 मामला आया है। ऊना के 107, कांगड़ा के 83, सिरमौर के 23, हमीरपुर व सोलन के 20-20, बिलासपुर के 15, शिमला के 10, चंबा के 3, कुल्लू व मंडी के 2-2 ठीक होने में कामयाब रहे हैं। हिमाचल में आंधी का अलर्ट, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवा की गति। हिमाचल के 10 जिलों में 5 और 6 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा के सिहूता, चुवाड़ी व चंबा शहर क्षेत्र, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व कांगड़ा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में गरज के साथ बिजली गिरने, ओलावृष्टि और आंधी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आपको बता दें कि 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को सामान्य हवा माना जाता है। 20 से 30 किलोमीटर की गति वाली हवाओं को मध्यम गति की हवाएं कहा जाता है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार को तेज हवाएं या आंधी कहा जा सकता है। इसके ऊपर 40 से 50 किलोमीटर की गति को अंधड़ माना जाता है। इससे अधिक की गति वाली हवाओं को तूफान कहा जाता है। तूफान से पेड़ आदि भी उखड़ सकते हैं। हिमाचल में अब सर्दी, खांसी और बुखार वाले मरीजों के भी होंगे कोरोना टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारी का इलाज कराने आने वाले व्यक्ति का भी अब कोरोना टेस्ट होगा। प्रदेश के 5 जिलों ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। अगर कोई मरीज संक्रमित निकलता है तो उसे तुरंत आइसोलेट कर उपचार शुरू किया जाएगा। गंभीर होने की स्थिति में मरीज को कोविड सेंटर में ही भर्ती किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से सामुदायिक संक्रमण भी फैलने से रुकेगा। राज्य में इन दिनों संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। रोजाना अब 400 के करीब कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। एक ही ट्रक में अब शिमला से सीधे मुंबई पहुंचेगा पहाड़ी मटर। शिमला, सिरमौर और मंडी जिले का पहाड़ी मटर अब एक ही ट्रक में शिमला से सीधे मुंबई पहुंचेगा। अब तक शिमला से मटर दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के लिए अलग अलग ट्रक में लोड होता था। एक ही ट्रक में शिमला से सीधे मुंबई पहुंचने पर ट्रक भाड़े में प्रति किलो 3 रुपये तक कमी आएगी। किसानों को उपज के प्रति किलो 3 रुपये तक अधिक रेट मिलेंगे। मुंबई में पहाड़ी मटर की भारी डिमांड को देखते हुए आढ़ती एसोसिएशन ढली ने शिमला से मुंबई के लिए मटर की सीधी लोडिंग करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हिमाचल के पूर्व मंत्री मोहन लाल का निधन, सीएम ने जताया शोक। हिमाचल प्रदेश के पूर्व आयुर्वेद मंत्री मोहन लाल का निधन हो गया है। टैगोर अस्पताल जालंधर में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीते कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। दिवंगत मोहन लाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन लाल के निधन का दुख प्रकट किया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मोहन लाल का चुराह क्षेत्र के विकास के लिए उनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व शोकग्रस्त परिवार को संबल प्रदान करे।
देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ घरों तक पहुंचाया पेयजल। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने मिशन के तहत 2024 तक हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2021-22 के बजट में मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन शहरी को शुरू करने की घोषणा की, जिसका लक्ष्य एक सर्वव्यापी जलापूर्ति योजना के तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के 2.86 करोड़ घरों में नल के जरिए पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाना है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता निकली पॉजिटिव। हिमाचल के बिलासपुर जिला में कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। यह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता फील्ड स्टाफ की है। स्वास्थ्य विभाग ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सैंपल लेकर नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि यह पुराना स्ट्रेन है या नया। जमीनी विवाद में जान गंवाने वाले आईटीबीपी जवान का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। हिमाचल के जिला ऊना मुख्यालय के नज़दीकी गांव नंगड़ा में जमीनी विवाद के चलते गोली मारकर मौत के घाट उतारे गए आईटीबीपी के एएसआई विपिन कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इस दौरान जहां एक तरफ गांव में माहौल बेहद गमगीन रहा, वहीं आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों समेत प्रशासन की तरफ से डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे गांव में ही खेतों में लेबर से गेहूं की कटाई करवा रहे आईटीबीपी के एएसआई विपिन कुमार की छाती में गांव के ही एक व्यक्ति ने गोली दाग दी थी। आरोपी ने जमीनी विवाद के चलते विपिन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीएड और एमएड परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 16 अप्रैल तक बढ़ी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अब इन दोनों कोर्स की परीक्षा देने वाले छात्र बिना लेट फीस के 16 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म जमा करवा सकेंगे। बीएड एमएड के रेगुलर पहले और तीसरे सेमेस्टर इक्डोल की वार्षिक प्रणाली में जनवरी 2019-20 बैच के परीक्षार्थी भी 16 अप्रैल तक बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीटेक कोर्स की सेमेस्टर परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं प्रदेश में बनाए गए 5 परीक्षा केंद्रों में होगी। शेड्यूल के मुताबिक पहले, तीसरे, 5वें और 7वें सेमेस्टर की रेगुलर और ईयर पेयर परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू होगी और 30 अप्रैल तक चलेगी। इन परीक्षाओं की डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। कोरोना के बीच एचआरटीसी ने उठाया बड़ा कदम, ऊना बस स्टैंड पर हो रहा ये सब कुछ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब से सटे जिला ऊना में पिछले कुछ समय से इन मामलों में तेजी आई है। तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम भी अलर्ट हो गया है। एचआरटीसी की बसों में यात्रा करने वाले सवारियों को सुरक्षित सफर मुहैया करवाने के लिए सरकारी बसों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही आईएसबीटी ऊना में अनाउंसमेंट कर यात्रियों से कोविड नियमों की पालना करने का भी आह्वान किया जा रहा है। भाजपा कांग्रेस ने जारी किए घोषणा पत्र। हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कई लुभावने वादे कर वोटरों को रिझाने की कोशिश की है। विकास कार्यों को अपने खाते में डालने की दोनों दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से भाजपा है तो भरोसा है कि टैग के साथ वीरवार देर शाम घोषणा पत्र जारी किया। शुक्रवार सुबह पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता कुल सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने सपने नहीं दिखाएंगे, हकीकत में बदलाव लाएंगे नारे के साथ वचनबद्धता पत्र जारी किया। दोनों ही दलों के घोषणा पत्र में मंडी शहर की बुनियादी समस्याएं एक समान ही हैं। इसमें पार्किंग की व्यवस्था, टैक्स माफी के अलावा पर्यटन विकास, स्वच्छता और खेलकूद जैसे मुद्दे समान हैं। लाहौल स्पीति में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3 रही। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक भूकंप रात 12:10 बजे आया। फिलहाल भूकंप के कारण किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने भी हिमाचल में 2 बार धरती हिली है।